सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हमारी लाइफ में, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारी बातचीत में बहुत 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 ज़रूरी है। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े वजह है। ओके, आई मीन इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो इस मीनिंग के अंदर ऐसा है कि जो एक नॉन लिंग्विस्टिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जो मैसेज पहुंचाई जाती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मैं अगर सिर्फ सिंपली यही बोल दूँ, आप लोग बोलोगे यार झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं अगर एक्सप्रेशंस के बाद साथ बोलूँ, एक बोलते ना मीन्स कि आप दिखा रहे हो कि नहीं एक्चुअल में तुम्हें लग रहा है पेट में, है ना। या तो फिर आप बोलोगे कि यार कल रात को नींद नहीं हुई वगैरह वगैरह, आप ऐसे नॉर्मली बोल दो कि कल रात को नींद नहीं हुई, तो इसका मतलब सामने वालों को लगेगा यार जाना यार तू क्या पागल जैसी बात कर। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे यार भाई कल रात को नींद नहीं आई बिल्कुल यार, आज तो मतलब सुबह में भी उठने में लेट हो गया और पूरा दिन अब ऐसा मतलब एकदम आलस में वगैरह वगैरह, तब इस एक्सप्रेशन से बोलो तो उससे क्या होता है कि सामने वालों को यकीन होता है कि नहीं बंदा बोल रहा है, ऐसा मे भी कुछ हुआ होगा, है ना। या तो फिर, और ऐसा नहीं है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज जस्ट अबाउट अ वॉल्यूम, रेट, पिच एंड सो ऑन, बट ऑल्सो हाउ यू से, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज अ फिजिकल अपीयरेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। ओके, हाउ क्लोज और फार वी स्टैंड फ्रॉम ईच अदर, द वे यू वी यूज़ द टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बोले आप अभी 12 बज रहे हैं ना, 12 बजे अक्सर लोग घर में खा ही लेते। ओके, अब आप अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल रहे हो कि यार भाई भूख लग रही है यार, यार वो बंदा क्या बोलेगा, अबे भाई 12 बज रहे हैं, 12:30 1 बज रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे तो घर पे खाना बनता ही है। तो मीन्स एक होता है ना कि हाउ वी यूज़ द टाइम। ओके, अगर आप अपने बिजनेस कलीग्स को फ़ोन करके बोलो कि आज शाम 8 बजे मीटिंग रखते हैं, अरे भाई 8 बजे लोग खाते हैं पीते हैं घर पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर तुम मीटिंग रखो तो दी इट्स नॉट इफेक्टिव वे, राइट, टू कम्युनिकेट विद पीपल। ओके, सो हाउ द वे यू वी यूज़ द टाइम, इट्स ऑल्सो मैटर हाउ वी स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका दोस्त हूँ और आपके एकदम से आपसे ना एकदम दूर होके बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे बीच में करीब करीब 10 फीट का डिस्टेंस है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई कैसा है, कैसा है, घर में मम्मी पापा, मतलब ये तरीका नहीं होता ना। फिर एकदम से नज़दीक भी नहीं आ सकता, मतलब एकदम ऐसे आंखों के सामने खड़ा होकर मतलब भाई कैसा है तू, सो ये भी अच्छा नहीं लगता। ओके, सो हमें एक अच्छा मीन्स डिस्टेंस मेंटेन करके अच्छे पोस्चर से, है ना, अच्छे टाइम में, मीन्स एक प्रॉपर अच्छे टाइम नहीं बट एक प्रॉपर टाइम में हमें बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आती है। वो सारी चीज़ें भी उनकी भी कैटेगराइज की गई है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अदर्स ऑल्सो मैटर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नॉन वर्बल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट नहीं मैं तो कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ऑल बिहेवियर हैज़ कम्युनिकेटिव वैल्यू। अब ये बात मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाई, जैसे कि आप कोई चीज़ बोल रहे हो, आप ऐसे ही सिंपली बोल दो यार, बिना कुछ फेस एक्सप्रेशंस के, बिना हाथ हिलाए या बिना कोई किसी वर्ड पे दबाव डाले। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कीप क्वाइट, तो कीप को मैंने आराम से बोला, क्वाइट को मैंने जोर से बोला, ताकि मैं आप लोगों पे इम्पोज कर सकूँ, है ना। सो इट्स अ ऑल बिहेवियर हैज़ अ कम्युनिकेटिव वैल्यू। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ प्राइमरीली रिलेशनल। ओके, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले लोग देखते ही है। और मैं आपको ना नेक्स्ट जो मेरा सेशन है काइनेसिस के ऊपर, उसके अंदर एक चार्ट दिखाऊंगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, उसका मेजर रोल है ना। तो ये मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कहा है पॉइंट नंबर 4, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सर्व्स मैनी फंक्शन। सबसे पहले तो रिपीटिंग का अंदर जो इसका अर्थ होता है कि मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आप चीज़ों को दोबारा एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। कम्प्लीमेंटिंग ये कह रहा है कि मैं आपको दिखा दूँ, कम्प्लीमेंटिंग कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा फीचर्स, है ना, कि किसी भी चीज़ में आप एक्स्ट्रा फीचर्स डाल रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो ना क्वालिटीज़ को। फॉर एग्जांपल जिसके मैं आपको एग्जांपल लेके, भाई मेरा पेट दर्द कर, अगर मैं सिंपली बोल दूँ
तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं एक्सप्रेशंस के साथ बोलूँ, मैं अपने मीन्स कह देना कि दर्द के साथ बोलना, तो उसके अंदर आपको लगेगा कि नहीं यार एक्चुअल में इस बंदे को पेट में दर्द होगा। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मुझे 2 बिस्किट चाहिए, ओके, में आप दूर खड़े हो और मैंने यहाँ से 2 उंगली दिखा दी, सो इट्स मीन्स एनालॉजी टू स्पीक, ओके। मैं आप लोगों को बिना बोले भी ये बता सकता हूँ कि मुझे 2 बिस्किट चाहिए, ओके। फिर उसके बाद आया असेंटिंग, टू गिव अ स्पेशल अटेंशन टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी है, लेकिन एक चीज़ होती है जो स्पेशल होती है, वो खरीदनी ही खरीदनी है। मैंने बोला भाई बर्थडे है, केक तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं एक स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई केक तो चाहिए ही चाहिए, तो ये जो वे द आई स्पीक टू यू है ना, किसी चीज़ को अगर मैं स्पेशली अटेंड कर रहा हूँ आपको या किसी चीज़ को, तो वो अटेंशन असेंटिंग हो गया। अब रेगुलेटिंग में क्या है, यहाँ पे क्या है, रेगुलेटिंग यानी कंट्रोल और मेंटेन द रेट ऑफ स्पीड, ओके। जिस मैं कुछ बोल रहा हूँ है ना, या तो फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें दिखाती है कि हाउ आई रेगुलेट माई प्रोसेस, हाउ आई रेगुलेट माई फंक्शंस, हाउ आई रेगुलेट माई डे टू डे लाइफ, है ना, हाउ आई रेगुलेट माई शेड्यूल्स, ओके। फिर बात आया कॉन्ट्राडिक्टिंग। कॉन्ट्राडिक्टिंग का सिंपल जो मीनिंग होता है कि वेट, ओके, मैं यहाँ पे ये मीन्स टेक्स्ट निकाल नहीं पा रहा हूँ, वेट। So contradicting means deny the truth or of the by asserting the opposite. Contradicting means oppose करना। जैसे कि मैंने कोई स्टेटमेंट कहा कि कोई स्टेटमेंट कह दिया मैंने, जैसे कल छुट्टी है ना, कल स्कूल की छुट्टी है, तो नहीं आपने बोला कि नहीं यार मैं कंफर्म करूँगा, पहले सबसे पहले मैम को मैसेज करूँगा, मैम जो बोलेंगे वो मैं फैसला करूँगा, उसी हिसाब से मैं प्लान करूँगा, तेरी बात मैं नहीं मानने वाला। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना, मैं अपोज कर रहा हूँ, डिनाई द ट्रूथ। मुझे मालूम है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म करना चाहते हो, या तो फिर आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, है ना, उसको इनकाउंटर करो मेरे बात को, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग। फिर उसके बाद आया डिसीविंग। सो डिसीविंग मीन्स सो एक्चुअली डिसीविंग मीन्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई देख कल स्कूल की छुट्टी है, और मैं आपको कह रहा हूँ, आपने मेरी बात मान ली, लेकिन आपका जो दूसरा दोस्त आया, उस बंदे ने आकर तुझे ऐसा कहा कि आपको कहा कि भाई कल छुट्टी नहीं है और कल स्कूल जाना है, और आपको इस तरह मैनिपुलेट किया ताकि आप उसकी बातों में फंस गए और किसी सच को न मानना, है ना, सच से मुड़ा देना, डाइवर्ट कर देना, है ना, तो उसको बोलेंगे डिसीविंग। सो यहाँ पे एक जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है, ये सारी चीज़ों में काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करता है, ओके। कॉन्ट्राडिक्टिंग में, रेगुलेटिंग में, असेंटिंग में, डिसीविंग में, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आपको मैनिपुलेट करना है, मुझे आपका माइंड वॉश करना है ना, ब्रेन वॉश करना है मुझे आपको, तो मैं अपने एक्सप्रेशन से, अपनी भावनाओं से, अपने टोन, वॉइस, स्पेशल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही सच है ना, चाहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, या चाहे मैं कुछ गलत सिखा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ, है ना। सो it's called receiving. So non-verbal communications is ambiguous, okay. Now it influence on non-verbal communications, जैसे कि जेंडर। अब जेंडर में क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्त से बात कर रहे हो, मेल दोस्त है आपका, उसके साथ आप नॉर्मली बाय कैसा है वगैरह, ब्रो ये वो, मतलब आप एकदम नॉर्मली कैजुअल बात करो। लेकिन आपकी अगर फीमेल फ्रेंड है तो आप थोड़े प्रोफेशनल हो जाते हो, है ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ये कोई ऐसा हंसी मजाक करने वाली बात नहीं है, बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। आप अपोजिट जेंडर से बात करते हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आता ही है, ओके। अब बात करें कल्चर की, तो कल्चर के अंदर क्या है कि अगर आप गुजराती है, अज्यूम कर लो आप गुजराती हो, और अभी आप गुजराती से बात करें तो मैं हूँ छेला, केम छेला, एम धी समधी से कड़ी खिचड़ी ने फलाना ढिमकाना लाइक दिस, ओके। सो अगर लेकिन आप अगर किसी दूसरे कल्चर के आदमी से बात करोगे तो आप इतने कैजुअली बात नहीं करोगे, तो फिर आप जो चीज़ें कॉमन होती है ना हर गुजराती के अंदर, है ना, जैसे कि 2 गुजराती बात करें तो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती है,
क्यों कड़ी खिचड़ी जमिया एम तेम हैं फलाना ढिमका क्यों चाय पिया जाइए खमन ढोकला काले नाश्तो करिए एम तेम, है ना। सो अगर आप यही सारी बातें अगर किसी और फॉर एग्जांपल मान लो मराठी बंदा है, गुजराती बंदा मराठी बंदे से बात कर रहा है, तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वर्ब चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज इवन के लैंग्वेज चेंज हो सकता है ना। अब वो गुजराती वाला गुजराती में ही बात करेगा, लेकिन शायद वो बंगाली बिहारी या महाराष्ट्री से हिंदी में बात करेगा। ओके, तो इवन के लैंग्वेज भी चेंज हो सकता है, लैंग्वेज और उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें वो भी चेंज होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स बिट इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़रूरी भी है सीखना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर से ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, कैनेसिस, प्रोक्सिमिक्स, फिर ये क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स, टैक्टिक्स, ऑक्यूलिसिस, पैरालिंग्विस्टिक, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे 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 आएंगे, वैसे 110% पूछेंगे, चाहे वो मिड सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो या चाहे वो एंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो, GTU या फिर MTU, जो भी है, आप किसी भी कॉलेज में हो, वो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, 5 मार्क्स के, 5, 7, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर से। ओके, सो कैनेसिस के अंदर मैं आपको ये सारी जो टॉपिक्स है, कैनेसिस है, प्रोक्सिमिक्स है, ओके, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना जानो, कैनेसिस इज़ ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात होगी इसके अंदर। पोस्चर आपका कैसा है, आपका आप यूज़ कैसे करते हो जेस्चर्स, कैसे जेस्चर्स के अंदर भी 4 अलग अलग जो कैटेगरीज बनी है यहाँ पे, इलस्ट्रेटर, एम्बलेम्स, एडेप्टर्स, मैनिपुलेटर एंड फेस एंड आई। ओके, यहाँ पे जो डी है, डी वाला मीन्स अलग कह रहा हूँ मैं, फेस एंड आई कॉन्टैक्ट, फेस एक्सप्रेशंस और आई कॉन्टैक्ट बताएगा। प्रोक्सिमिक्स इज अ स्टडी ऑफ जस्ट स्पेस, आपके पास इतना भी ध्यान रखो कि अभी स्पेस की बात है। उसके बाद जो क्रोनोमिक्स है, क्रोनोमिक्स इज़ अ यूज़ ऑफ टाइम, कैसे कि 2 तरह के क्रोनोमिक्स होते हैं, मोनो, पॉली। ओके, नाउ हाउ वी यूज़ इंडिया अमेरिका में, अरब्स वर्ल्ड्स में कैसे, मीन्स अलग अलग तरह के लोग अलग अलग टाइप के टाइम को इस्तेमाल करते हैं, वो सारी बातें करेंगे। हैप्टिक्स इज़ अबाउट टच, हाउ आई टच। फॉर एग्जांपल आप अपनी मॉम से कुछ कन्फेस करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉम मुझे अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने जाना है, तो मीन्स मॉम स्टार्टिंग में थोड़ा मीन्स ऐसा ना बोलते कि नहीं जाना अभी, ऐसा है वैसा, पढ़ाई करो, ध्यान दो वगैरह, लेकिन आप उनका हाथ पकड़ के मतलब एकदम से प्लीज़ कर दो, मॉम प्लीज़ मुझे जाना है, मेरे दोस्तों के साथ घूमना है वगैरह। मीन्स ऐसा जो आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ने एग्जाम्पल दिया ना कि आप हाथ पकड़ते हो मॉम का, या तो फिर किसी को, अपने दोस्त को कुछ समझाना है, कुछ कन्फेस कराना है कि भाई देख, उसके कंधे पे हाथ रख दो, भाई देख मैं जो कह रहा हूँ वो मान, वो बंदी सही नहीं है वगैरह वगैरह। मीन्स ऐसे टाइप की बात है, जस्ट एग्जाम्पल है, जस्ट मीन्स एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इस ऐसी होता है। ओके, फिर टैक्टिलिस इट्स रिलेटेड टू हैप्टिक्स, ये मैं समझाऊंगा। ऑक्यूलिसिस अबाउट आई कॉन्टैक्ट हमने आगे भी देखा, बट ये थोड़ा डिफाइन करेंगे, दोनों सेम ही अगर कह सकते हैं। पैरालिंग्विस्टिक इज़ अबाउट हाउ यू स्पीक, आपकी स्पीड कैसी है, आपका वॉल्यूम कैसा है, आपका नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पॉसेस कैसे है ना, नंबर एंड लेंथ ऑफ पॉसेस। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूँ, ओके, तो मैं कितनी बार रुका, मैं कितना लंबा रुका, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके अंदर यहाँ पे डिफ्लुएंसिस है, इसके अंदर हाँ और ये सारी चीज़ें भी है, वो भी हम बात करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कैनेसिस का आपको कवर कर दूंगा। कैनेसिस में आपको कुछ नहीं, बस आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे। उसको बस मैंने एक एनिमेट मीडिया के में मैंने उसको समझाया है कि बॉडी ओरिएंटेशन, पोस्चर, गेस्चर्स, इलस्ट्रेटर, एम्बलेम, एडेप्टर, मैनिपुलेटर, फेस एंड आई, ये सारी चीज़ें किस तरह लोग दिखाते हैं, हाउ इट इज़। उसकी अगर आप मीन्स अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके अंदर उसकी डेफिनेशंस और ये सारी बातें भी लिख दूंगा, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।